नमस्कार। आप देख रहे हैं GM24 न्यूज़ और मैं हूं बबलू मरांडी। आज आप लोग पिछले दिनों से देखे होंगे, सोशल मीडिया पेपर के जरिए से आप देखे थे कि आज 31 मार्च को अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद बिहार के द्वारा एक कार्यकारिणी बैठक रखा गया है। और वो कार्यकारिणी बैठक पूर्णिया जिला के गुलाबाग में एक छोटा सा जगह स्थान है। वहाँ पर बहुत सारे लोग, गणमान्य व्यक्ति, पूरे बिहार नहीं बल्कि बिहार से, असम से, बंगाल से लोग यहाँ पर आए और बहुत सारे बातों को रखा। लेकिन हमारे पास कुछ हमारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम उनसे मिलेंगे। यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, आइए उन लोगों से हम मिलाते हैं। जोहार सर, यहाँ पर जो है बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। सर, क्या प्रोग्राम के विशेष उद्देश्य क्या थी सर? देखिए, आज अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद बिहार शाखा का प्रदेश कार्यकारिणी बैठक का आयोजन हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य था कि वित्तीय वर्ष 2025-26 शुरू हुआ है, इसमें परिषद के द्वारा क्या क्या कार्य करना है उस एजेंडा बनाया गया और कुछ प्रस्ताव पारित हुए हैं, जिसमें मुख्य रूप से है कि राज्य में अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षण है उसे तत्काल प्रभाव से 5% किया जाए और बिहार विधानसभा में 5 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया जाए और लोकसभा में 1 सीट आरक्षित करने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार केंद्र सरकार के पास भेजे। और तीसरा प्रस्ताव पास हुआ है कि बिहार में जनजातीय बहुल जिलों एवं प्रखंडों में अनुसूचित जनजातियों का जो भाषा है, खास करके उरांव समाज का जो कुड़ुक भाषा है और संथाल समाज का जो संथाली भाषा है, उसमें टीचर का बहाली किया जाए स्कूलों में, ताकि हमारे आदिवासी बच्चों को उनके मातृभाषा में शिक्षा मिले और उनको सहूलियत मिले। चौथा प्रस्ताव पास किया गया है कि अनुसूचित जनजाति बहुल थाना क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के थाना अध्यक्ष नियुक्त किया जाए। पांचवा प्रस्ताव पास किया गया है कि अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए पृथक आदिवासी विकास विभाग का गठन बिहार में सरकार करे। सातवां आपका प्रस्ताव पास किया गया है कि पश्चिम बंगाल और झारखंड के तर्ज पर बिहार सरकार भी आदिवासी विकास एवं संस्कृति बोर्ड का गठन करे। आठवां प्रस्ताव पास किया गया है कि पटना में एक आदिवासी सामुदायिक भवन का जो है निर्माण कराया जाए। और 10वां जो प्रस्ताव किया गया है उसमें प्रस्ताव में है कि जो संगठन से जुड़े हुए जो भी प्रदेश लेवल के या जिला लेवल के लोग हैं जो निष्क्रिय हैं, उस पर जो है प्रस्ताव पारित किया गया है। और उसमें सभी जो भी हमारे राष्ट्रीय और प्रदेश के लोग हैं सर्वसम्मति से निर्णय लिए। यही महत्वपूर्ण जो है एजेंडों पर आज जो है सहमति बनी है। तो आज भी बिहार में कितने लोग जुड़े हुए हैं इस हमारे संगठन के तहत? कितने लोग जुड़े हुए हैं? देखिए, अभी हम लोग के पास जो डाटा है उस डाटा के हिसाब से 3200 कुछ लोग जो है सदस्य बने हुए हैं, यानी 3200 लोग मेंबर, ऐसे माने रजिस्टर्ड मेंबर बने हुए हैं। तो ये पूरे बिहार की है, ये पूर्णिया की है? नहीं, पूरे बिहार का जो रजिस्टर्ड हम लोग के पास जो लोगों का डाटा अवेलेबल है, 3200 लोग इसमें जुड़े हुए हैं। खास करके ज़्यादातर युवा लोग हैं और युवाओं का एक किसी भी जनजातियों में भी 32 जातियाँ हैं, तो खास करके इन जनजातियों में जो युवा हैं वो बहुत तेज़ी से आदिवासी विकास के परिषद के तरफ जो है मूव कर रहे हैं। और हम लोग के वर्क और कार्यों को देखते हुए युवाओं में एक माने जज्बा आ रहा है और मन में एक ताकत उभर रहा है कि नहीं, इस संगठन से हम लोग को मिल के और समाज के लिए कुछ किया जा सकता है। सर, कहाँ से आज की ये मीटिंग में पहुँचे थे लोग सर? आज देखिए, खास करके अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय बिरसा तिर्की जी पश्चिम बंगाल से आए हुए थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष परिषद के युवा प्रकोष्ठ के माननीय लक्की भाऊ यादव जी महाराष्ट्र से आए हुए थे। मणिपुर के प्रदेश अध्यक्ष आए हुए हैं यहाँ पे और असम के भी युवा के प्रदेश अध्यक्ष आए हुए हैं और बिहार के भी लगभग सभी जिला अध्यक्ष उपस्थित हुए। कुछ लोग त्यौहार के वजह से नहीं आ सकें, एक आध लोग ऐसे हैं जो किसी कारण बस नहीं आ सके, लेकिन अपना प्रतिनिधि वो लोग भेजे थे। भारतीय आदिवासी विकास परिषद आदिवासियों के लिए एक राष्ट्रीय लेवल का संगठन है, जिसका मुख्य उद्देश्य है भारत के सभी आदिवासियों को
एक सूत्र में बांधकर और अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करें, और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अब बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जिनको कुछ पद हम लोग दे देते हैं या जिम्मेवारी मिल जाता है, लेकिन अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से वो लोग नहीं करते हैं, जिस कारण जो है संगठन में ही थोड़ा बहुत मतभेद होता है, जिसका खमियाजा भी हम लोग भुगतते हैं। उसका भी आज समीक्षा इस बैठक में हुआ है। जाति विशेष पर भी काम करती है क्या? नहीं, देखिए, इसका नाम में ही काम छिपा हुआ है। ये तो आदिवासी विकास परिषद है और भारत के सभी आदिवासियों का है, लेकिन कहीं कहीं हमारे ही जिला के कमेटी या कहीं बनाने में उस समय मिस्टेक हो गया है कि एक ही जाति के लोग बन गए हैं, तो उसमें हम लोग तुरंत आज बैठक में ये प्रस्ताव आया है इस तरह का, तो हम लोग इसमें संशोधन करेंगे और जल्दी उस सभी ट्राइबलों को मौका इसमें दिया जाएगा। मतलब कहने का मतलब हमारे भारत देश में जितने भी आदिवासी लोग कहलाते हैं, जितने भी जातों, क्योंकि संथाल है, उरांव है, इसमें हो है, मुंडा है, बहुत सारे लोग हैं, तो ये सबके लिए बराबर है? सबके लिए बराबर है। और आपको एक जानकारी दे देना चाहता हूँ कि अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद किसी व्यक्ति का नहीं है, ना मेरा है, ना जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका है। ये भारत के सभी आदिवासियों का है। और आपके मीडिया चैनल के माध्यम से मैं अनुरोध करूंगा आपके दर्शकों से, खास करके आदिवासी समाज से, कि इस संगठन से ज़्यादा संख्या में आप लोग जुड़िए और हम लोग के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलिए। आप एक कदम चलिए, सत्येंद्र गुण 10 कदम चलने के लिए तैयार हैं। भी हमें जोड़ना है या इतना 3200 में ही रहना है? नहीं, बेशक जैसा कि सर कह गए कि 3200 हमारे कार्यकर्ता या 3200 हमारे सदस्य पदाधिकारी लाइफ मेंबर जुड़े हुए हैं, इसी की संख्या और बढ़ेगी। युवाओं में जिस प्रकार से अभी हर जाति में जो है युवा खुल करके आ रहे हैं सामने, बेशक इसकी संख्या बढ़ेगी, 2 गुना होगी, 3 गुना होगी, चौथा 4 गुना होगी, इसकी संख्या बढ़ेगी। और हम लोग बड़े प्रयास है हमारा इसको 2 गुना 10 गुना करने का। लोगों को पूरा लोगों की जोड़ने की काम कर रही है। आप लोग कहाँ तक जोड़े सर इसमें? क्या कदम उठा रहे हैं देखिए, इसमें? हम लोग पार्टी विशेष पर नहीं, हम लोग जो अपना परिषद है, अपना संगठन है, इसी विशेष पर अपने आदिवासी समाज के लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं और अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए, संघर्ष करने के लिए हम लोग प्रेरित करते हैं। तो इसमें लोगों को जोड़ना है या नहीं जोड़ना है हम लोग को, उतना में रहना? देखिए, ये हमारा कमेटी है, परिषद है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और हम लोग सभी का स्वागत करते हैं और अपना कमेटी को हम लोग और ज़्यादा विस्तार करेंगे, ग्रामीण स्तर तक इसका विस्तार करने का लक्ष्य है। सर आपका परिचय? मनोज मुर्मू, महासचिव, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद युवा प्रकोष्ठ।